Students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 3, The Little Girl. In last video, you were taught by 6 point of this lesson. Today, we are going to start from 7 point. So let's start in detail. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. राइटर कह रहा है कि अपना स्पष्टीकरण देने के लिए चिल्लाती हुई वह छोटी लड़की केजिया एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी, वॉचिंग द इवनिंग लाइट और संध्या के प्रकाश को देख रही थी। मेक आ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर एक छोटा दुखी पैटर्न बना रही थी। इट मीन्स राइटर कहता है कि अपना स्पष्टीकरण देने के लिए चिल्लाते हुए वह लड़की एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी और शाम की छाया को देख रही थी। शाम की छाया से फर्श पर छोटा उदास पैटर्न बना हुआ था। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, तभी पिताजी अपने हाथों में डंडी लेकर कमरे के अंदर आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, पापा जी ने कहा कि मैं आपको पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, सी स्क्रैम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। स्क्रैम्ड मीन्स क्राई, चिल्लाई। वह बिस्तर के जो कपड़े थे उनमें नीचे जाती हुई चिल्लाई, नो नो नो। ही पुल्ड देम असाइड, उसने पिताजी ने बिस्तर के जो कपड़े थे उसको हटा दिए। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, पापा जी ने ऑर्डर दिया कि बैठ जाओ और अपने हाथ आगे फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वाट डजंट बिलोंग टू यू, तुम्हें अवश्य ही एक बरके में हमेशा के लिए पढ़ाना होगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसे छूना नहीं चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बेबी बर्थडे, लेकिन केजिया ने कहा अगलाते हुए कि यह तुम्हारे जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, तभी जो डंडी थी वह उसके छोटे पिंक हथेली पर आकर लगी। आवर्स लेटर, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रेप्ड हर इन अ शॉल, रेप्ड मीन्स कवर, घंटों के बाद जब दादी जी ने उसको शॉल में लपेटा। एंड रोकड हर इन द रॉकिंग चेयर मीन्स होते हैं व्हीलिंग चेयर, घूमने वाली जो कुर्सी होती है, और उसमें बिठाकर घूमने वाली कुर्सी में बिठाकर उसको झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लंग मीन्स टच, चिपक गई। वह छोटी बच्ची अपनी दादी जी के कोमल शरीर से चिपक गई थी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, सी सोब्ड मीन्स विस्पर्ड, सुबह कर रोना। उसने सुबह कर कहा कि भगवान ने पिताजी किस लिए बनाए थे। हेयर्स आ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, दादी जी ने कहा यहाँ पर साफ रुमाल है, फिर ये अपना नाक साफ करो। गो टू स्लीप पेट, लाडली, पेट मीन्स पालतू, लाडली पेपरिंग करते हुए उसने दादी जी ने कहा सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में सब कुछ इसके बारे में भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने आपके पिताजी को समझाने का प्रयास किया था, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अपसेट मीन्स डिस्टर्ब, लेकिन मैं इतने परेशान है कि सुन नहीं सकते। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह लड़की कभी नहीं भूली थी। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक्स एंड रेड कलर फ्ले इनटू हर चिक्स, अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा उसने तेजी से अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे रख लिया था और उसके जो गालों का रंग था वह लाल हो गया था। द मैकडोनाल्ड्स डिलीवर्ड नेक्स्ट डोर, राइटर कहता है कि मैकडोनाल्ड उनके घर से आगे ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। फेंस मीन्स
वॉल दीवार, गैप मीन्स होल दरारें, टैग मीन्स टैग, अ चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का बच्चों का खेल। तो राइटर कह रहा है कि मतलब शाम के समय केजिया ने जो दीवार के होल थे उनमें से देखा कि जो मैकडोनाल्ड था वे पकड़म पकड़ा खेल रहे थे। द फादर विद द पकड़म पकड़ा खेला, द फादर विद द बेबी माऊ ऑन ही शोल्डर्स, और पिताजी जो बेबी माऊ थी, बच्ची माऊ थी, वह उसको अपने कंधे पर ले हुए थे। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और दो छोटी लड़कियां उसके कोट की पॉकेट पर लटके हुए जो फूलों की क्यारी थी उसके चारों ओर गोल गोल घूम रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि लड़कों ने मैकडोनाल्ड के ऊपर मतलब जग से पानी डाल दिया था, जो फूलों में पानी देने वाला हो जो ना उसको बर्तन होता है, बड़ा जग। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और मैकडोनाल्ड ने उनको हंसते हुए पकड़ने का प्रयास किया था। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, यह वही समय था जब उसने निश्चय किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिताजी होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इन, अचानक एक दिन माता जी बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, सी मीन्स मदर, और माता जी और उसकी दादी जी हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, छोटी लड़की को घर में अकेला रसोई घर एलिस के साथ छोड़ा गया था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, वो कह रहे हैं, राइटर कह रहा है कि दिन के समय तो सब कुछ ठीक था, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी गरीब सडनली अफ्रेड, लेकिन एलिस जब उसको शाम के समय बिस्तर पे सुलाने लगा तो वह अचानक डर गई। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव नाइट मेयर मीन्स फियरफुल ड्रीम, भयानक सपने। वो कहती है कि मैं क्या करूँगी यदि मैं रात में भयानक सपने देखूँ। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर। वो कहते हैं कि केजा कहते हैं कि बहुधा मुझे रात को बुरे सपने दिखते हैं और दादी जी उस समय मुझे अपने बिस्तर में ले जाया करती थी। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं ठहर सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब आवाज़ करते हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एलिस ने केजिया के जो सॉक्स थे उनको खींचते हुए कहा, बेटा अब तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम इज क्राई, और तुम चिल्लाओ मत। एंड वेक योर पुअर फादर, और अपने मतलब तुम्हारे बेचारे पिताजी जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile। वो कह रहा है कि लेकिन वह भयानक सपने आए, एक कसाई एक चाकू के साथ और रस्से के साथ था, जो मुस्कुराता हुआ अपनी भयानक मुस्कुराहट के साथ केजिया के पास आ रहा था। वाइल सी कुडंट मूव, जब वह हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह अभी भी मतलब शांत खड़ी हो सकती थी। क्राई आउट, एकदम चिल्लाई, जब वह शांत खड़ी थी चिल्लाई। ग्रैंड माँ दादी। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, जब वह कांपते हुए जागी तो उसने पाया कि उसके पापा जी हाथ में एक कैंडल ले उसके पास खड़े थे। व्हाट्स द मैटर ही सेड, पापा जी ने पूछा क्या मामला है। ओह अ बूचर
अ नाइफ आई वांट ग्रैंड, उसने बताया कि एक कसाई चाकू मैं दादी माँ को चाहती हूँ। ही ब्लेव आउट द कैंडल, उसने पापा जी ने मोमबत्ती को बुझा दी। बेंट बेंट डाउन एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, झुका और बच्चे को अपनी भुजाओं में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज मीन्स कॉरिडोर, और वह कॉरिडोर में को उसे ले गया टू द बिग बेडरूम, एक बड़े शयन कक्ष में उसको ले गया। और न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही एक न्यूज़पेपर उसके बिस्तर पे था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को दूर रख दिया। देन केयरफुली टकड अप द चाइल्ड, और फिर टकड अप में होता है कवर्ड अप नाइसली इन बेड, और उसे बिस्तर पे अच्छी प्रकार ढक दिया, मतलब लेटा कर उसको ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके पास ही लेट गया। हाफ स्लीप स्टिल विद बुचर स्मेल्स ऑल अबाउट हर, वो कहते हैं कि आधी सोई हुई थी केजिया बीबी, और उसकी जो कसाई की जो मुस्कुराहट थी उसके चारों ओर दिख रही थी। इट सिम्ड सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके मन में वे आ रहे थे, कसाई की इमेज आ रही थी उसके हंसते हुए। उसने उसको रेंगते हुए अपने पापा के पास ला दिया। क्रेप मीन्स होता है क्रोल मीन्स रेंगना। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल्ड मीन्स होता है मूव टू क्लोज, मतलब दूसरे व्यक्ति के पास जाना गर्माहट के लिए। स्नगल्ड आ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के पास जाकर गर्मी महसूस करना। और उसने अपना सिर अपने पिताजी की भुजाओं में गर्मी पाने के लिए रख दिया। हेल टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी अपने पापा जी की शर्ट को टाइट पकड़े रखा। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब केजे के लिए अंधेरा का कोई मतलब नहीं था। सी ले स्टिल, वह शांत पड़ी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, पापा जी कहते हैं कि यहाँ पर अपनी टांग को मेरी टांग से रगड़ो। एंड गेट दैम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। सैड फादर ने कहा कि यहाँ पर तुम अपनी टांग को मेरे टांगों से रगड़ो और उनको गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, राइटर कह रहा है कि पापा जी थके हुए थे इसलिए वह छोटी लड़की से पहले सो गए। आ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उस समय एक मजाकिया भावना उस लड़की के अंदर आई। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी इतने बड़े नहीं थे आफ्टर ऑल, आखिरकार। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था पापा जी की। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वह दादी से अधिक कठोर थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह एक अच्छी कठोरता थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और प्रत्येक दिन उसे कार्य करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वह इतने थक जाते थे कि मैकडोनाल्ड जैसे नहीं बन सकते थे। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब केजे सोच रही है कि उसने पापा जी की सुंदर ब्यूटीफुल लेख को फाड़ दिया था। सी स्टेड सडनली एंड सैड, सी स्टेड मीन्स मूड हिली या एक्साइटेड उत्तेजित, अचानक वह हिली। और सैड मीन्स होता है ब्रीथ विद साय, चैन के मतलब टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना, और चैन की गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके पापा ने पूछा क्या मामला है। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना है का। ओह सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे धड़कते सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू गॉट फादर डियर, और वह कहते हैं कि डियर प्रिय पिताजी आपके कितना बड़ा दिल है। सो स्टूडेंट्स, this lesson has been completed by me. Now it's your turn to read and prepare, and keep practicing till next video. Thank you.